आज ये आपकी क्लास 10th की सेकंड क्लास है जिसमें हम आपको रियल नंबर्स पढ़ा रहे थे। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको कुछ पॉइंट डिस्कस किए थे लास्ट क्लास में। तो मैंने लास्ट जो पॉइंट आपको नोट कराया था वो था हमारा ट्विन प्राइम नंबर्स। तो ट्विन प्राइम नंबर्स तक आपके समझ में आ गया होगा सभी स्टूडेंट्स के। तो ट्विन प्राइम नंबर्स क्या थे हमारे, ऐसे दो नंबर थे, ऐसे टू प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस 2 होता है। ठीक है, वो ट्विन प्राइम नंबर्स हमारे कहलाते थे। ठीक है, अब नेक्स्ट जो पॉइंट आता है हमारा वो है हमारा रैशनल नंबर। ठीक है, पॉइंट नंबर 16 रैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या, परिमेय संख्याएं। ठीक है, तो परिमेय संख्याएं क्या होती है हमारी, ऐसी संख्या जो p बटे q के रूप में लिखी जा सकती है और जहां पर p और q दोनों क्या हो हमारे पूर्णांक हैं लेकिन q 0 के बराबर ना हो, तो ऐसी संख्याएं हमारी परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, अगर इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इंग्लिश में हम बता सकते हैं इसको कि a number is the form of p upon q where p and q both are integer but q not equal to 0 are called rational number। ठीक है ना, तो सीधी सीधी बात ये ध्यान रखनी है हमें कि एक ऐसी संख्या जो फ्रैक्शन में हो मतलब भिन्न के रूप में हो, ठीक है, और जिसका अंश और हर मतलब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों के दोनों कैसे हो हमारे इंटीजर होने चाहिए। इंटीजर मतलब पूर्णांक होने चाहिए। ठीक है, और इंटीजर्स के बारे में मैंने सबसे पहला पॉइंट आपको इससे पहली क्लास में इंटीजर के बारे में बताया था। इंटीजर क्या होते हैं हमारे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से, और -1 -2 -3 -4 मतलब इंटीजर जो है वो पॉइंट में नहीं होते, फ्रैक्शन में नहीं होते। ठीक है ना, तो कहने का मतलब ये है कि पी और क्यू इंटीजर होने चाहिए, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है कि ऊपर तो 0 आ सकता है लेकिन नीचे कभी 0 नहीं होगा, जैसे कि डेफिनेशन में बताया है कि q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब जो p है वो तो 0 हो सकता है, मतलब न्यूमिनेटर तो हो सकता है 0, लेकिन जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं हो सकता। अगर वो 0 होगा तो फिर वो रैशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है, तो डेफिनेशन में लिख रहा हूँ। ठीक है, समझाने में दिया है आपको, देखिए क्या होता है। ए नंबर इन द फॉर्म ऑफ p upon q और where p and q both are integers। ठीक है, but q not equal to 0 is called rational number। ठीक है, तो समझ में आ गई होगी बात क्या है हमारे, मतलब एक ऐसा नंबर जो क्या होता है हमारा p अपॉन q की फॉर्म में होगा और जहां पे p और q दोनों क्या होंगे हमारे इंटीजर्स होंगे लेकिन q 0 नहीं होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है सीधी सीधी 3 चीजें ध्यान रखनी है रैशनल नंबर होने के लिए। सबसे पहला तो p और q दोनों इंटीजर होने चाहिए। ठीक है, मतलब कोई भी नंबर रैशनल होने के लिए सबसे पहली चीज ध्यान रखनी है आपको कि वो भिन्न के रूप में होनी चाहिए, फ्रैक्शन में होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा जो फ्रैक्शन के न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर है मतलब अंश और हर है p और q जिसे हम कह रहे हैं, ठीक है, वो कैसे होने चाहिए हमारे इंटीजर होने चाहिए और कभी भी q 0 ना हो, वो q 0 ना हो। ठीक है, q मतलब जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए, अगर वो 0 है तो फिर वो रैशनल नंबर नहीं होगा। तो 3 चीजें सीधे सीधे ध्यान रखनी है। अगर किसी भी नंबर को हमें बताना है कि रैशनल नंबर है या नहीं है तो ये देखना कि सबसे पहले वो देखना कि वो भिन्न के रूप में है या नहीं है, और अगर भिन्न है तो फिर ये देखना कि अंश और हर उसके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर मतलब p और q 0 वो इंटीजर है या नहीं है। ठीक है, अगर इंटीजर है तो आगे चलो, अगर इंटीजर है तो फिर ये देखो कि अपॉन में तो 0 नहीं है, मतलब जो q है वो तो 0 नहीं है। ठीक है, तो ये तीनों चीजें ध्यान रखनी है। तो देखो एग्जांपल की हेल्प से हम इसको समझ सकते हैं। ठीक है,
तो जैसे ही ये ले लिया हमने 2/3, ठीक है। तो सबसे पहली चीज हम क्या देखेंगे इसमें, यही देखना है कि ये भिन्न के रूप में है या नहीं है। तो भिन्न के रूप में तो है ही, बटे में तो लिखा भी हुआ है, फ्रैक्शन तो है ही है, तो भिन्न के रूप में तो है। तो पहली जो कंडीशन है हमारी वो सेटिस्फाई होती है कि भिन्न है ये, ठीक है। इसके बाद हमें देखना कि इसका जो अंश और हर मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ये देखने के दोनों इंटीजर हैं या नहीं है। अब ये देखो 2 है, ये 2 इंटीजर है या नहीं है। तो 2 इंटीजर है, सीधी बात है। तो 2 जो है वो एक इंटीजर है, ठीक है। अब 3 को देखो, 3 इंटीजर है या नहीं है। 3 भी इंटीजर है, 3 भी हमारा इंटीजर है। तो ये जो नंबर है हमारा क्या कहलाएगा, रेशनल नंबर होगा, रेशनल नंबर है, ठीक है। अब और देख लो, जैसे ये ले लिया हमने -5/7, ठीक है। तो उसी तरह देखेंगे हम कि -5 क्या है हमारा। पहले तो यही देखो कि ये फ्रैक्शन के रूप में है या भिन्न के रूप में है या नहीं है। तो भिन्न तो ये है ही, ठीक है। तो पहली जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई होती है। अब ये देखो कि दोनों इंटीजर है या नहीं है। तो ये ऊपर का भी इंटीजर है हमारा और ये नीचे का भी इंटीजर है। तो जब दोनों इंटीजर हैं और ये भी देख लेना, तीसरी कंडीशन क्या होती है, क्या जीरो नहीं होना चाहिए। तो जीरो भी नहीं है, तो तीनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होती है। और तीनों कंडीशन सेटिस्फाई है तो क्या होगा, हमारा रैशनल नंबर होगा। ये भी रैशनल नंबर है हमारा, ठीक है। समझ आ रही है बात। और ले लो, जैसे ये आ गया 0/2, ठीक है, 0/2। तो 0 का 0 नीचे नहीं होना चाहिए, ऊपर तो हो सके, क्योंकि 0 इंटीजर तो है। तो इसीलिए 0 कभी नीचे नहीं होना चाहिए, मतलब डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर चाहे 0 हो जाओ, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए आप देखेंगे कि भिन्न के रूप में तो ये है ही, फ्रैक्शन तो है ही। और ये 0 भी क्या है, हमारा इंटीजर है। 0 भी क्या है, हमारा इंटीजर है। और ये 2 भी हमारा क्या है, इंटीजर है, ठीक है। तो इसीलिए क्या कहलाएगा, हमारा रैशनल नंबर कहलाएगा, ठीक है। क्या होगा, ये हमारा रैशनल नंबर होगा, ठीक है। और फिर एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे ये ले लिया हमने 22/7। तो 22/7 क्या है, भिन्न के रूप में तो है ही और दोनों इंटीजर भी हैं, ठीक है। और बटे में 0 भी नहीं है। तो इसीलिए क्या है, रैशनल नंबर की जो तीनों कंडीशन है उनको ये सेटिस्फाई करता है। इसलिए ये भी हमारा क्या है, रैशनल नंबर है। तो ये भी इंटीजर हो गया हमारा और ये भी इंटीजर है। तो ये क्या होगा, हमारा रैशनल नंबर होगा, ठीक है। कैसा होगा, रैशनल नंबर। अब और देख लो, जैसे ये ले लिया हमने √16/3, ठीक है। तो इसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे हम। तो √16 का मतलब क्या हो जाएगा हमारा 4/3। अब देखो ये फ्रैक्शन के रूप में है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई होती है कि फ्रैक्शन है, ठीक है। फिर ये देखो कि इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर हैं या नहीं है। तो दोनों इंटीजर भी है, क्योंकि 4 भी इंटीजर होगा और 3 भी इंटीजर ही होगा, ठीक है। तो दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई है और तीसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई है। तीसरी कंडीशन क्या है हमारी, कि अपॉन में जो है हमारा वो 0 नहीं होना चाहिए। तो 0 है नहीं अपॉन में, ठीक है। फिर ये अपॉन में तो दोनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई। ये भी इंटीजर है हमारा और ये भी इंटीजर है, ठीक है। दोनों के दोनों इंटीजर हैं। तो ये क्या होगा हमारा, ये भी रैशनल नंबर होगा, ठीक है। ये भी हमारा रैशनल नंबर होगा, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल लेके हमने समझाने की कोशिश की है कि रैशनल नंबर क्या होता है। तो रैशनल नंबर समझने के लिए सिर्फ तुम्हें यही ध्यान रखना है कि कोई भी संख्या को रैशनल नंबर बताने के लिए सबसे पहले ध्यान रखना है कि वो भिन्न के रूप में है, ठीक है। उसके बाद भिन्न के रूप में अगर है तो उसका अंश और हर मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के दोनों इंटीजर होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। और बटे में मतलब अपॉन में मतलब डिनोमिनेटर जो है वो हमारा 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो कोई भी नंबर हमारा क्या होता है, रैशनल नंबर होता है, ठीक है। तो ये हो गया रैशनल नंबर हमारा। अब इससे आगे हम चलते हैं फिर इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर मतलब अपरिमेय संख्याएं।
तो सीधी सी बात है, जो नंबर रैशनल नंबर की डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करते, ठीक है, वो क्या होंगे हमारे इरेशनल नंबर होंगे, मतलब अपरिमेय संख्या होंगे, ठीक है। तो अब देखो इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स मतलब अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, ठीक है, अपरिमेय संख्याएं। तो अपरिमेय संख्या क्या है? ए नंबर इज नॉट रैशनल number then this number is called irrational number, irrational number। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई संख्या रैशनल नहीं है, मतलब परिमेय नहीं है, तो वो कैसी होगी? फिर इरेशनल होगी, मतलब अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल की हेल्प से हम इसको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो एग्जांपल जैसे हमने ले लिया, जैसे ये हो गया एग्जांपल हमारा √3/2, ठीक है। तो अब देखो उसी तरीके से देखेंगे जैसे रैशनल नंबर को देखते थे हम, परिमेय संख्या को देखते थे, कि सबसे पहले तो हम क्या देखते थे कि वो भिन्न के रूप में है या नहीं है, मतलब फ्रैक्शन में है या नहीं है। तो फ्रैक्शन तो है, तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब दूसरी कंडीशन क्या थी हमारी, कि इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मतलब अंश और हर दोनों के दोनों कैसे होने चाहिए थे? इंटीजर होने चाहिए, मतलब पूर्णांक। लेकिन ये जो √3 है ये इंटीजर नहीं है, क्योंकि √3 की वैल्यू अगर हम निकाल कर देखें तो 1.732 आती है अप्रोक्सीमेट, ठीक है। जो कि मैंने आपको बताया कि इंटीजर जो है वो पॉइंट में नहीं होते, ठीक है, दशमलव में नहीं होते। तो दशमलव में है क्योंकि ये तो हो गया 1.732, तो इसकी वैल्यू कहीं कहाँ होगी हमारी? 1 और 2 के बीच लाई करती है, ठीक है, 1 और 2 के बीच में होगी। तो इंटीजर क्या तो 1 होता है या 2 बीच में तो होता नहीं, और ये तो बीच में है, पॉइंट में है, सीधी सी बात है। तो जो संख्याएं पॉइंट में होती हैं वो इंटीजर नहीं होती, तो इसलिए इंटीजर तो नहीं है, तो नॉट इंटीजर, नॉट इंटीजर। लेकिन ये 2 इंटीजर है, ये 2 जो है ये इंटीजर है। लेकिन रैशनल नंबर के लिए तो दोनों इंटीजर होने चाहिए थे ना, तो दोनों इंटीजर है नहीं, तो ये क्या है हमारा इरेशनल नंबर होगा। कैसा होगा? इरेशनल नंबर, ठीक है। क्या होगा हमारा? इरेशनल नंबर। समझ में आ गई बात? अब जैसे ये ले लो, ये ले लिया हमने 5/0, 5/0। तो देखो उसी तरीके से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्या देखेंगे हम इसमें कि ये फ्रैक्शन के रूप में है या नहीं है। भिन्न के रूप में, तो भिन्न के रूप में तो ये है, ठीक है, तो भिन्न के रूप में है। तो अब इसके बाद क्या देखेंगे कि दोनों के दोनों हमें देखना कि इंटीजर है या नहीं है। तो इंटीजर है या नहीं है, तो इंटीजर है दोनों 5 भी और 0 भी। लेकिन जो तीसरी कंडीशन है हमारी कि बटे में 0 नहीं होना चाहिए, जबकि इस बार बटे में 0 है। तो अगर आप कोण में 0 हो, मतलब डिनोमिनेटर 0 हो किसी भी नंबर का, तो वो रैशनल नंबर नहीं होती, फिर कैसी होती है? इरेशनल नंबर होगी। तो ये मतलब ये इंटीजर हो गया हमारा, इंटीजर है ये भी, और ये भी इंटीजर है, ठीक है। बट q = 0 है इसमें। क्या है? q = 0, मतलब जो डिनोमिनेटर है हमारा वो 0 है। तो इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे? ये हमारी इरेशनल नंबर होगी। पहली दो कंडीशन देखो इसमें सेटिस्फाई कर ली थी, पहली दो जो कंडीशन थी वो सेटिस्फाई कर ली थी इसमें, क्योंकि भिन्न के रूप में भी था और दोनों क्या थे हमारे? पूर्णांक भी थे, मतलब इंटीजर भी थे। लेकिन जो तीसरी कंडीशन थी हमारी कि कोण में 0 नहीं होना चाहिए, वो सेटिस्फाई नहीं, क्योंकि अब कोण में 0 है इसके, तो इसीलिए ये क्या है हमारा? इरेशनल नंबर होगा, रैशनल नंबर नहीं होगा, ठीक है। और ध्यान रख, नेक्स्ट कोई भी नंबर ले लो, जैसे -22/√3,
5 ले लिया हमने, तो ये क्या है हमारा इंटीजर है ऊपर का या नहीं, और नीचे का भी क्या है हमारा इंटीजर है ये, तो वो सॉरी ये इंटीजर नहीं है √5, क्योंकि √5 की भी जो वैल्यू निकालनी है हम 2 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है, क्योंकि √4 की वैल्यू 2 होती है और √9 की होती है 3, तो ये उसके बीच में बढ़ता है, तो ये जो इसकी वैल्यू जो है √5 वो कहाँ होगी हमारी, या तो 3 और 2 और 3 के बीच होगी, तो इसीलिए क्या है हमारा नॉट इंटीजर, ठीक है, ये इंटीजर नहीं है, तो नॉट इंटीजर, ठीक है, तो इंटीजर नहीं है, तो क्या होगा ये फिर हमारा जो इसका न्यूमरेटर था वो तो हमारा क्या था इंटीजर था, लेकिन इसका जो डिनोमिनेटर है वो इंटीजर नहीं है, तो इसलिए क्या होगा ये हमारा इरेशनल नंबर होगा ये भी, ठीक है, क्या होगा इरेशनल नंबर, ठीक है, ये भी हमारा क्या है इरेशनल नंबर, ठीक है, तो अब दोनों चीजें आपके अच्छी तरह ये समझ में आ गई होंगी कि रेशनल नंबर तो क्या है जो भिन्न के रूप में हो और जिसके अंश और हर दोनों क्या हो पूर्णांक हो, लेकिन बटे में मतलब कि उसका 0 ना हो, वो रेशनल नंबर, और जिसमें ये चीजें नहीं होती, अगर कोई सी भी एक कंडीशन रह जाती है सेटिस्फाई हो ही बगैर, तो वो क्या होती है हमारी रेशनल नंबर, जैसे ये मैंने बताई है कुछ चीजें, क्योंकि दोनों इंटीजर होने चाहिए, फ्रैक्शन में होना चाहिए और अपोन में 0 नहीं होना चाहिए, तभी हमारा कैसा होगा रेशनल नंबर होगा, ठीक है, और एक नोट ध्यान रखना इसमें, नोट करके लिख लो कि पाई इज ए इरेशनल नंबर, पाई इज ए इरेशनल नंबर, पाई क्या है हमारा एक इरेशनल नंबर है, जबकि अगर हम देखें कि पाई की जो वैल्यू हम यूज करते हैं 22/7 वो अकॉर्डिंग टू रूल क्या होती है हमारी रेशनल नंबर होती है, क्योंकि 22/7 को अगर देखें हम फ्रैक्शन की है वो 22 और 7 दोनों क्या है हमारे इंटीजर भी है और अपॉन में के 0 भी नहीं है, तो इसलिए अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर इज ए रेशनल नंबर वो होता है, लेकिन हम पाई को क्या कह रहे हैं कि ये क्या है इरेशनल नंबर है, तो ऐसा क्या है कि पाई तो इरेशनल है, लेकिन इसकी जो वैल्यू हम यूज करते हैं 22/7 मतलब 22/7 वो क्या है हमारी रेशनल नंबर है, तो इसका ये कारण है कि पाई जो है, पाई की जो वैल्यू हम यूज करते हैं 22/7 वो इसकी कंफर्म वैल्यू नहीं है, ठीक है, तो इसीलिए कंफर्म वैल्यू नहीं है, इसलिए पाई को हम इरेशनल नंबर की कैटेगरी में रखते हैं, और जो इसकी वैल्यू हम यूज करते हैं, ठीक है, 22/7 उसको हम रेशनल नंबर की कैटेगरी में रखते हैं, तो पाई इज ए इरेशनल नंबर बिकॉज 22/7 is not confirm value of पाई, ठीक है, क्योंकि ये 22/7 जो है वो कंफर्म वैल्यू नहीं है इसकी पाई की, तो इसीलिए ये दोनों अलग अलग कैटेगरी में रहती हैं, पाई हम क्या है हमारा एक रेशनल नंबर है और 22/7 क्या है हमारा एक रेशनल नंबर है, ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखनी है तुम्हें, तो आज की क्लास यहीं तक, ठीक है, आज मैंने आपको समझाया है कि रेशनल नंबर क्या होता है और इरेशनल नंबर क्या होता है, इसकी नेक्स्ट क्लास में हम आपको रियल नंबर्स के बारे में आप बताएंगे, क्योंकि रियल नंबर्स पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले रेशनल और इरेशनल नंबर के बारे में पता होना चाहिए था, ठीक है, तो आज हमने पढ़ा है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, हम अपनी अगली क्लास में रियल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक, तो थैंक यू स्टूडेंट्स।